हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JDS लॉ गुरुजी में। दोस्तों ये मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम है सुजीत कौल। इनका एक बहुत ही संज्ञेय जो है केस मेरे सामने आया है। ये काफ़ी दिन से वैसे मुझे फॉलो कर रहे थे, इन्होंने मेरी वीडियोस देखी और फिर इन्हें लगा कि मैं इस केस में इनकी मदद कर सकता हूँ, इसलिए ये मेरे पास आए। 30,000 कोर्ट में मुझसे मिलने आए हैं और इनकी समस्या क्या है आइए मिलकर सुनते हैं। प्लीज़ शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है ये। मेरा नाम सुजीत है और मेरी वाइफ का नाम अनुषी चतुर्वेदी है। 23 मई को मेरी वाइफ को बेबी हुआ, डिलीवरी हुई उसकी गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल जो कि रघुवीर नगर में है, न्यू दिल्ली में। वहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई थी तो सुबह के 9 बजे करीब जब डिलीवरी हुई तो मेरी वाइफ के स्टिचेस लग चुके थे नीचे यूरिन वाली जगह में। तो मेरी वाइफ को यूरिन पास नहीं हो रहा था। स्टिचेस लगने के बाद, टाँके लगने के बाद मेरी वाइफ को यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो फिर उसने आके सबसे पहले आके मुझे बताया कि मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला आप जाओ डॉक्टर को बताओ। 1 घंटा बीत चुका था तो उसको कोई यूरिन वगैरह किसी तरीके से कोई पास नहीं हो रही थी। जब जाके उसने अंदर चेकअप करवाया तो पता लगा कि टाँके ही गलत लगा दिए हैं डॉक्टर ने। और टाँके जब गलत लगाए फिर टाँकों को सही करके लगाया। उसके बाद 5 दिन तक मेरी वाइफ और मेरा बच्चा वार्ड में रहे और वार्ड में रहने के बाद ऑन रिक्वेस्ट हमें फिर उसके डिस्चार्ज किया गया। जब हमें डिस्चार्ज करा तो फिर आज जो है वो आज 18वां दिन हो चुका है डिस्चार्ज करे हुए, मतलब मेरा बेबी 18 दिन का हो चुका है। तो हम बहुत दिनों से मेरी वाइफ नॉर्मल औरतों की तरह कुछ नहीं कर पा रही थी। जो मेरी वाइफ के साथ में जो औरतें थी उठ बैठ पा रही है, सब चीज़ कर पा रहे थे, लेकिन मेरी वाइफ 24 घंटे बेड में लेटी रहती थी। ना वो उठ पाती थी, ना वो बाथरूम जा पाती थी, ना वो खाना बना पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होने लगी तो 17 तारीख को हद से ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके से। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको चेकअप कराया। जो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि डॉक्टरों की लापरवाही इतनी ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टरों ने कम से कम इस हाथ के बराबर इतनी बड़ी कॉटन उसकी वजाइना में छोड़ दी थी, इतनी बड़ी कॉटन, और वो भी पूरी गीली थी, हो गई थी, पूरा पस में थी वो पूरी कॉटन, और वो वजाइना में छूट चुकी थी। जब वजाइना में इतनी बड़ी कॉटन छूट चुकी थी तो डॉक्टर ने उसको जल्द से जल्द निकाला सबसे पहले तो, और निकाल के अपनी रिपोर्ट में भी लिखा कि ये वजाइना में कॉटन रह चुकी है और इन फ्यूचर अगर मैं उसको 1 से 2 दिन और डिले कर देता, वो पूरे एरिया में इन्फेक्शन फैल चुका है वैसे भी, और वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता, बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता, और उसमें से बहुत सारी पस निकल रही थी और अभी भी कंटिन्यूसली पस निकल रही है, बंद नहीं हुई। अभी इलाज चल रहा है उनका, अभी इलाज भी चल रहा है और पस भी कंटिन्यूसली निकल रही है। तो दोस्तों इनका मुझे जब कल कॉल आया था तो मैंने इन्हें बोला कि आप मुझसे आके तुरंत 30,000 कोर्ट में मिलिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ये जब मुझसे मिले तो मैंने इनसे कहा था कि आप जो है अपने साथ जो नए अस्पताल है जहाँ पे बताया गया है कि उनके जो है वजाइना के अंदर जो कॉटन छूट गई है, जो कि इतना बड़ा लापरवाही है जिससे इंसान मर भी सकता था, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता तो पूरा एरिया काटना ही पड़ सकता था, अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती थी। तो मैंने इनसे वो रिपोर्ट मंगाई, मैंने पढ़ा और मैंने देखा वाकई में ये सही निकला। मैंने कहा आप तुरंत जाइए, और एक हमने कंप्लेंट तैयार की और हमने जो है वो जो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट या FIR के लिए वो दर्ज करा दी है। ये रघुवीर नगर थाने के अंदर डॉक्टर की लापरवाही द्वारा, मैं शायद आप देख सकते होंगे, और ये हमने उसकी रिसीविंग ले ली है, जिस पे अब उनकी जो है कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले जो है पुलिस जो है उनके बयान लेने जा रही है, नए डॉक्टर के और इनके वाइफ के, जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, ये नया ये MLC है ये, जिसमें ये रिपोर्ट में बताया गया था। ये डॉक्टर जो है अपराजिता गुप्ता है, MBBS है, गाइनो की, और ये सब चीज़ करती हैं ये। और नजफगढ़ रोड नागलोई में ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया गया था। देखिए उन्होंने पूरा ये लिखित में दिया है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी इनको और ये चीज़ हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया और अब इनका इलाज लंबा चलेगा। ये जो है आपका जो है डिस्चार्ज का पूरा ये फॉर्म है, एक स्लिप समझिए,
जो कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल वालों ने इनको दिया था कि हाँ बहुत ओके है, अब ये नॉर्मल है और सारी चीज़ें हमने चेकअप की है। ये उनके द्वारा दी हुई सारी ये रिपोर्ट है, ब्लड सैंपल है और जो भी टेस्ट हुए थे उन सब में जो नॉर्मल आया है वो चीज़ है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही किसी MBBS डॉक्टर के द्वारा और इतने बड़े सरकारी अस्पताल के द्वारा क्या ये उचित था? यदि मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं होते या सही समय पर जाके टेस्ट नहीं कराते, कोई अनपढ़ व्यक्ति होता तो वो तो समझता चलिए 2-4 दिन पेन हो रहा है, आयुर्वेदिक इलाज कराता या कुछ भी होता, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता तब तो मृत्यु हो सकती थी। यानी टोटल हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही, नेग्लिजेंस की वजह से किसी इंसान की वो हत्या करने वाला था। बिल्कुल। तो सेक्शन 304 जो ये बताता है कि डॉक्टर की लापरवाही अगर हो तो इसके तहत आप उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। और मैं बताऊं सुजीत कौल, मैं और मेरी पूरी JDS की टीम और जितने भी दर्शक हमें देखते हैं वो सब आपके साथ है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि जो हमने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है उस अस्पताल के अगेंस्ट, तो उसकी कई सारी कॉपीज़ जो है हमने, आप देख रहे होंगे, ये हमने भेजी है अराउंड सबसे पहला जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजा है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्वास्थ्य मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उनको भेजा है, पुलिस कमिश्नर को भेजा है और इसके साथ साथ उस एरिया के जो लोकल CMO होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, उनके पास भी भेज दिए है। दोस्तों पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दिया। आज पहला उनका दिन था, आज बयान होने गए हैं, डॉक्टर के और इनकी वाइफ के बयान होंगे। तो आज मेरे पास आए, मैंने कहा आइए पहले वीडियो बनाते हैं और जो भी इसका कॉन्सिक्वेंस निकलता है या जो भी आगे चल के हम लोग जीतते हैं या कुछ भी होता है तो मैं अपने दर्शक को ज़रूर बताऊंगा और इनको फिर आपके समक्ष लाऊंगा, क्योंकि इसमें जो हमने रेमेडी मांगी है कि वो ये है कि जितना भी खर्च हुआ है वो दिया जाए और इसके साथ साथ 5 लाख का इनको, इनकी वाइफ को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि मीडिएशन के लिए हमें बुलाया हुआ था, यहाँ की जो गाइनो हेड है डॉक्टर जो है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन डॉक्टर्स ने हमें मीडिएशन के लिए बुलाया था। ये मेरे साथ सुजीत कौल है जिनकी वाइफ के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। चूँकि IO ने हमारी जो FIR थी, जो कंप्लेंट थी, उस पर अपनी जो कार्रवाई शुरू कर दी है और उसने जो लोकल CDMO होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको इन्फॉर्म कर दिया है एंड उसके बाद उसने एक्शन ले लिया है। और अभी जो है इनकी जो चीफ डॉक्टर है उन्होंने हमें बुलाया, अपनी जो भी कंडीशंस थी हमसे रखी है, वो हमसे रिक्वेस्ट भी की है साथ ही कि हम कोर्ट से पहले, बिफोर द कोर्ट, उसको जो है सेटल कर दें, क्योंकि इसमें कई बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी, स्पेशली उन बच्चों की जो कि अभी अभी लगे थे, लाइक जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं जो अभी अभी MBBS करके कंप्लीट हुए हैं और उन्होंने अभी अभी ही अपना मेडिकल करियर स्टार्ट किया। तो यही रिक्वेस्ट वो हमसे कर रही थी, क्योंकि उनका लाइसेंस भी रद्द होगा, उन पर कार्रवाई भी होगी, जेल भी हो सकती है अगर कंपनसेशन नहीं देते हैं तो, और कंपनसेशन देते हैं तो वेल एंड गुड है। तो यही सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन हुई है अभी गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के अंदर कि सर आप अब जब अपना जो मुकदमा है उसको सेटल करिए और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो रकम, जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। तो हमने जो है इसमें अराउंड 5 लाख का मुआवजा मांगा था, जो कि बेहद ही कम है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझते सिचुएशन को, क्योंकि खर्चा हुआ है, बॉडीली इंजरी हुई थी, उसके लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ था, डॉक्टर ने अपनी जो ड्यूटी है उसमें नेग्लिजेंस दिखाई थी। तो इसके बावजूद जो है हम 5 लाख पे ठीक है, हम अपनी कंसेंट दे दिए हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट मीटिंग है, उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो जूनियर डॉक्टर है जिन्होंने ये देखा था, वो रो रहे हैं काफ़ी, उनका लाइसेंस भी रद्द होगा इन सारी चीज़ों को लेके। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, बोली एक बार बीइंग अ यंगस्टर हम भी सोच रहे हैं कि हम बात कर लें उनसे और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा हम आपको बताएंगे। ये केस हम इसलिए आपको पूरा लाइव बता रहे हैं ताकि आप चीज़ें सीखें कि लॉ में क्या पावर होती है और किस तरीके से किसी लीगल मैटर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल की यही अपडेट है, अभी आगे कोई भी कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों ये केस जो है वो 30 दिन में हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने उनको सेक्शन 91 का नोटिस इशू किया था, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे कि जब वो इलाज हो रहा था उसके दौरान क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसमें वो लोग सही थे, बट जो एंड हुआ जिसमें उनको पता नहीं चला, जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने जो कॉटन था उसके अंदर छोड़ दिया था, वो गलती उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। बीइंग अ यंगस्टर हमने उनसे बात की और उन्होंने अपनी गलती मानते हुए हमें मुआवजा दे दिया है। ठीक है, अब इस केस को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, उनसे माफ़ीनामा लिखवा लिया है हमने, आइंदा किसी भी पेशेंट के साथ ऐसी नेग्लिजेंस नहीं बरतेंगे वो लोग। तो दोस्त इस केस से आप लोगों ने क्या सीखा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं वो भी हमसे ज़रूर पूछें और इस चैनल को यानी लीगल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल लीगल ब्लॉग। सत्यमेव जयते।